हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 9.4 का 15th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब हम। साइंटिस्ट 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इसने बोल रखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट्स -2 3 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो साइंटिस्ट वैसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। क्योंकि एक देखिए अपने को एक तो एंगल दे रखा है कि 30 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। इस 30 डिग्री का हम टेंजेंट 30 करके एक तो इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। एक अपने पास स्लोप आ गई और एक इसका पॉइंट आ गया। स्लोप पॉइंट यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो अलग तरीके से करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। साइंटिस्ट इसके अंदर ना सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अपने पास -2 3 और 30 डिग्री एंगल दे रखा है, इसके अंदर हम एक तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे y - y1 = m × x - x1। क्योंकि अपने को जो 30 डिग्री का एंगल दे रखा है उसका टेंजेंट 30 करेंगे तो अपने पास यहाँ पे स्लोप मिल जाएगी। और y - y1 = m × x - x1 ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने पहले भी की थी, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक हमें पॉइंट दिया हुआ मिला है जो कि -2 और 3 है, और एक अपने को स्लोप दी हुई मिली है, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर ये जो क्वेश्चन है हम इस टाइप से नहीं करेंगे, क्योंकि ये टाइप हम पहले भी कर चुके हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट हम कौन सा फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे, देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर साइंटिस्ट ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हम थोड़ा अलग टाइप से करेंगे। उसको साइंटिस्ट हम करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपने नाम नहीं सुना होगा। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। एक नई फॉर्म आई है साइंटिस्ट इसके अंदर अभी तक, पैरामीट्रिक या फिर सिमेट्रिक एक ही बात है। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन साइंटिस्ट लाइन की जो इक्वेशन होती है उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म अब कैसे हम इसके अंदर निकाल के देखते हैं कि क्या फॉर्म होती है उसकी। साइंटिस्ट किसी भी लाइन की जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है वो ये होती है कि x - x1 cos θ = y - y1 sin θ r। साइंटिस्ट आपको यहाँ नहीं पता कि ये r की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये अपनी पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो इक्वेशन अपनी आई है, लाइन की जो इक्वेशन है ये किस तरीके से आई है, ठीक है। इसको हम अब समझेंगे। इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये अपने पास एक वाई एक्सिस है। साइंटिस्ट हमें एक ये लाइन दे रखी है, अपने को एक ना ये लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है। इसका साइंटिस्ट अपने को एक ये पॉइंट दे रखा है x1 y1, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। इसको हम बाद में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एग्जांपल मान के चलते हैं कि ये जो अपना पॉइंट है ये अपना x1 और y1 है, ठीक है। ये अपना x1 और y1 है, और ये जो लाइन है ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई भी सेकंड पॉइंट मान सकते हैं x और y। साइंटिस्ट इस x1 y1 इस पॉइंट से लेके इस xy इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं r, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये अपना जो इक्वेशन आई है वो इसके अकॉर्डिंग कैसे आई है, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है क्यों बोलते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आप ये देखिए, ये साइंटिस्ट अपना एक ट्रायंगल बन जाएगा। x1 y1 और xy इन दोनों पॉइंट्स को मिला के अपना एक ये ट्रायंगल बन जाएगा, राइट ट्रायंगल। साइंटिस्ट ये जो एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइन आ रही है जा तो एक्स एक्सिस को अगर हम इसको मिलाएंगे, इस लाइन को हम ओरिजिन के साथ में मिलाएंगे तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ये थीटा बना रही है, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना हम ये आर जो है आर की वैल्यू निकालेंगे दो अलग अलग तरीके से। एक तो हम यहाँ पे कोस थीटा का यूज करके और एक साइन थीटा का यूज करके। ये जो इक्वेशन तो साइंटिस्ट बाद में आई है, सबसे पहले हम यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल के बताएंगे आपको। इन पॉइंट्स को साइंटिस्ट मान लीजिए अपना ये जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये अपना बी पॉइंट है, और ये अपना सी पॉइंट है, ये अपना डी पॉइंट है, ठीक है। और ये तो आपको पता है ओरिजिन है ही। और ये जो अपना पॉइंट है ना ये इसके बिल्कुल नीचे ये अपना ई पॉइंट मान लेते हैं। ये क्या है, ये अपना ई पॉइंट है।
अपने पास पॉइंट नोट कर लेना अच्छे से, ABCDE, ठीक है। अब साइंटिस्ट ये जो r है, इस r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो किस प्रकार से निकालेंगे। ये जो साइंटिस्ट यहाँ पे थीटा दे रखा है, ठीक है, थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है साइंटिस्ट, ये अपनी होती है परपेंडिकुलर। थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है साइंटिस्ट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि अपने को साइंटिस्ट ये r चाहिए, ठीक है। तो साइंटिस्ट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, साइन और ये थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपना क्या है BC, परपेंडिकुलर अपना है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपना क्या है साइंटिस्ट, हाइपोटेन्यूज अपना है AC, तो BC अपॉन AC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC, ठीक है। अब साइंटिस्ट ये क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, ये अपनी AC क्या है साइंटिस्ट, AC तो अपने को R है, ये R की वैल्यू तो अपने को निकालनी है ना, तो ये अपने पास हो जाएगी BC अपॉन AC यानी कि R। अब साइंटिस्ट इसके अंदर आप मेरे को ये बताइए कि जो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन R है, ये BC की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए साइंटिस्ट B से लेके C तक की क्या वैल्यू है, साइंटिस्ट अपने को B से लेके C तक की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं ना कि ये जो कंप्लीट अपनी लेंथ है C से लेके D तक कंप्लीट लेंथ है, इसमें से हम इतना पार्ट काट दें तो अपने को B से लेके C तक की लेंथ मिल जाएगी ना। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इस कंप्लीट वैल्यू में से इस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है y, ठीक है ना, क्योंकि ये जो यहाँ पे तो आपको पता है 0 होती है और यहाँ y है, तो कंप्लीट वैल्यू y है, तो y में से साइंटिस्ट हम इतना पार्ट काट दें, इतना पार्ट किसके इक्वल है, यहाँ से लेके यहाँ तक साइंटिस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो y के इक्वल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो y1 है, आपने माना था ना x1 और y1, तो y माइनस y1, B से लेके C तक BC ये अपना हो गया y माइनस y1, ठीक है, अपॉन AC ये तो आपको पता है R है, तो साइंटिस्ट साइन थीटा इज इक्वल टू y1 माइनस y माइनस y1 अपॉन R आ जाएगा। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग R की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग R की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगी y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, अपने पास R की वैल्यू हो जाएगी y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। अब हम साइंटिस्ट कोस थीटा का यूज करके R की वैल्यू फिर निकालेंगे। अब साइंटिस्ट आप इसी ट्रायंगल के अंदर देखिए, ये थीटा है, ये अपने पास R है, ठीक है, थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और ये अपने पास होती है बेस, ठीक है। अगर हम साइंटिस्ट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करें तो क्या होता है, आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है। अब हम इसके अंदर करेंगे कोस थीटा, कोस थीटा साइंटिस्ट अपने पास होता है बेस क्या है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC का मतलब R, AB अपॉन R। अब साइंटिस्ट हमें AB की वैल्यू निकालनी है, सिंपल बात है साइंटिस्ट, ये देखिए A से लेके B तक की जो डिस्टेंस निकालनी है, हम ऐसे कर सकते हैं ना, ये तो यहाँ पे तो आपको पता है O, इस O से लेके D तक OD में से अगर हम OE घटा दें तो अपने पास AB बचेगा, बात तो यही है ना, ये जो A से लेके B तक ये जो डिस्टेंस है वो ED के इक्वल ही है, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, जितनी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है उतनी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अगर हम OD में से देखिए OD में से अगर हम OE घटा दें तो अपने पास क्या बचेगी, AB बचेगी अपॉन R। साइंटिस्ट OD क्या है, O से लेके D तक क्या डिस्टेंस है, x एक्सिस के अंदर x है, ठीक है, O से लेके D तक ये तो कंप्लीट x है अपना, माइनस OE O से लेके E तक ये x1 माना था हमने, x1 अपॉन R, ठीक है। एक अपने पास साइंटिस्ट ये कोस थीटा की फॉर्म में आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अगर हम माने R की क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन R है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास R की वैल्यू हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है।
तो साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए, एक अपने पास आर की वैल्यू ये है, ये आई है जो हमने वाई का यूज करके निकाला है, और एक अपने पास आर की वैल्यू ये आई है। तो अपने पास जो आर की है साइंटिस्ट दो वैल्यू है, इसको हम कंप्लीट रिजल्ट को सभी के इक्वल रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये अपनी सिमेट्रिक फॉर्म होती है ना, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू आर। आर का मतलब साइंटिस्ट ये जो अपनी डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए यही अपनी साइंटिस्ट लाइन की इक्वेशन है। y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू आर। ये जो साइंटिस्ट अपने को ए से लेके सी तक ये जो लाइन है, इस लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म है। ये देखिए हमने ये भी पहले निकाली थी, x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। ये सिमेट्रिक फॉर्म है। ये सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन किस प्रकार आई है साइंटिस्ट, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। अब हम साइंटिस्ट इस इक्वेशन के बेस के ऊपर देखिए, इस इक्वेशन के बेस के ऊपर हम इसका 15th क्वेश्चन करेंगे। 15th क्वेश्चन के अंदर आपने स्टेटमेंट देखिए अच्छे से। 15th क्वेश्चन में इसने बोला है कि जो लाइन है वो -2 और 3 पॉइंट से पास होती है, ठीक है, और एंगल बनाती है 30 डिग्री का। तो साइंटिस्ट हम इस पॉइंट को मान सकते हैं अपना x1 y1 इस पॉइंट से पास होती है, जो कि पॉइंट अपना दे रखा है -2 से लेके 3 तक, ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है। और इस ये जो एंगल थीटा बनाती है वो थीटा साइंटिस्ट अपना बनता है 30 डिग्री का, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन के अंदर अपने को यही तो दे रखा है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट देखिए, इसके अंदर हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। ये साइंटिस्ट अपने सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन होती है, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट अपना x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू साइंटिस्ट इसने दे रखी है -2, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से गुजरती है ना, तो -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू साइंटिस्ट इसने दे रखी है 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू साइंटिस्ट इसने दे रखी है 3, क्योंकि ये 3 पॉइंट से पास होती है, तो 3 अपॉन साइन थीटा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइंटिस्ट आर। आर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होती है साइंटिस्ट, जो इसने हमें नहीं दे रखी, हमें इस आर का पता नहीं है, तो हम यहाँ पे यूनिट मान सकते हैं 1, ठीक है। क्योंकि अपने को साइंटिस्ट इसने आर की वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 1 यूनिट होगी, दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 यूनिट होगी। क्योंकि अपने को यहाँ पे ना तो एक्स का पता है ना ही वाई का पता है, ठीक है। अगर अपने को यहाँ पे एक्स और वाई का पता हो तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमें यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें यहाँ पे एक्स और वाई की फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। हमें यहाँ पे साइंटिस्ट आर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें यहाँ पे एक्स और वाई की फॉर्म में इसकी इक्वेशंस निकालनी है। तो हम इसको आर को 1 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन निकालेंगे हम, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर इसकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, x + 2 अपॉन कोस 30। साइंटिस्ट कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, अपॉन वाला 2 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है साइंटिस्ट, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1 और अपॉन वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू इसको छोड़ दीजिए, इसको 1 को आप छोड़ दीजिए, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिजल्ट इक्वल है और दोनों के साथ में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा यहाँ पे x + 2 अपॉन √3 इज इक्वल टू y माइनस 3/1। इनकी साइंटिस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x + 2 की 1 के साथ करेंगे, x + 2 हो जाएगा इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, तो ये तो अपने पास √3y माइनस 3√3 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास साइंटिस्ट इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे, या फिर इस कंप्लीट रिजल्ट को उस तरफ लेके जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। प्लस 3√3 माइनस √3y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए x माइनस √3y, ठीक है, प्लस के अंदर 2 + 3√3 इज इक्वल टू 0। तो ये साइंटिस्ट इसकी आ जाएगी सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये इसकी सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो जाएगी, और इसको बोलते हैं सिमेट्रिक इक्वेशंस।
तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे साथ में 15th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आगे देखिए, इसी का हम 16th क्वेश्चन करते हैं आगे। तो साइंटिस्ट इसका जो 16th क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट देखिए। 16th क्वेश्चन के अंदर बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3, कोई पॉइंट दे रखा 2 3, इसके हमें डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द लाइन। एक लाइन दे रखी है 2x - 3y + 9 = 0 मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो साइंटिस्ट ये जो क्वेश्चन होगा, जैसे हमने 15th क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी टाइप का होगा, तभी मैंने आपको 15th क्वेश्चन के अंदर वो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन करवाई थी ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे। साइंटिस्ट 16th क्वेश्चन के अंदर इसने बोल रखा है कि अपने को एक लाइन दे रखी है, कोई भी लाइन मान लेते हैं कि ये लाइन है। ठीक है, ये अपने को एक लाइन दे रखी है और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y + 9 = 0। इस लाइन की ये इक्वेशन दे रखी है और अपने को एक पॉइंट दे रखा है, मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट अपना दे रखा है 2 3। तो इस पॉइंट से लेके इस लाइन की हमें डिस्टेंस पता करनी है। ये जो डिस्टेंस है साइंटिस्ट मान लेते हैं r डिस्टेंस है, ये क्या है, ये r डिस्टेंस है मान लेते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखिए साइंटिस्ट, ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन का भी है और इस लाइन का भी है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं Q पॉइंट है, जिसके जो कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y है। और इसने बोला है कि ये जो लाइन बनती है ना, इस लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली ये जो लाइन है, इसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है। ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इस तरफ आपको पता है x एक्सिस होती है। ठीक है, तो इसको छोड़िए आप। तो इसके अंदर क्या करना है कि साइंटिस्ट आपको पता है कि सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है। ये तो आपको एक पॉइंट दे रखा है, 2 और 3 पॉइंट दे रखा है ना, और ये आपको एक सेकंड पॉइंट दे रखा है x और y, और ये इसने एंगल दे रखा है कि x एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, और ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, जो कि साइंटिस्ट मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया था 15th क्वेश्चन जब हमने पहले स्टार्ट किया था। ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। 15th क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने साइंटिस्ट आपको पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ बताई थी। ये आपका एक्स वाई पॉइंट है, ये एक्स वाई वो वही पॉइंट है साइंटिस्ट जहाँ पे लाइन मीट करती है। ये देखिए ये वाला जो एक्स वाई पॉइंट है, ये यही पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन मीट करती है। और ये x1 y1 ये वही पॉइंट है जो अपने को यहाँ पे पॉइंट दे रखा है। और ये जो एंगल थीटा है वो यही एंगल दे रखा है। ठीक है, और ये जो r है यही r की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। आपको कोई बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, साइंटिस्ट बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से करवाऊंगा। तो अब देखिए साइंटिस्ट बिल्कुल सिमेट्रिक फॉर्म हमने की थी। अगर आपने सिमेट्रिक फॉर्म को अच्छे से क्लियर नहीं किया तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये जो सिमेट्रिक फॉर्म है इसका पता बिल्कुल मतलब इम्पोर्टेंट है, इसका नॉलेज होना। तो इसके अंदर क्या है कि सिमेट्रिक फॉर्म आपको पता है क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू r। अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास x1 और y1 की वैल्यू ये दे रखी है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं एक बार। तो x माइनस x1 2 अपॉन कोस थीटा, साइंटिस्ट थीटा एंगल क्या दे रखा है 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू 3 है अपॉन साइन थीटा, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू r। ठीक है, इज इक्वल टू r। ये जो r डिस्टेंस निकल जाएगी साइंटिस्ट, हमें यही r डिस्टेंस यही तो अपने को निकालनी है। इसके अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट x माइनस 2 अपॉन कोस 45, साइंटिस्ट आपको पता है कोस 45 की वैल्यू होती है √1 अपॉन √2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, अपॉन वाला जो √2 है वो इसके मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2, 1 अपॉन वाला जो √2 है वो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल टू r। तो साइंटिस्ट r की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो y की फॉर्म में आएगी और एक x की फॉर्म में आएगी। तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे देखिए r की वैल्यू देखते हैं x की फॉर्म में। ठीक है, r की साइंटिस्ट अपने पास वैल्यू हो जाएगी ये x √2
-2√2, ठीक है। और ये तो साइंटिस्ट अपनी आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू तो अपने को फाइंड करनी है। और एक साइंटिस्ट ये जो है ना, इसके अंदर आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू बाद में निकालेंगे, एक बार आर की वैल्यू आप वाई की फॉर्म में और निकाल लीजिए। आर की वैल्यू साइंटिस्ट वाई की फॉर्म में क्या हो जाएगी, y√2 -3√2 साइंटिस्ट इसके अंदर से आप एक्स की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या वैल्यू आएगी। इसके अंदर से साइंटिस्ट आपको आगे सोल्व कर लीजिए इस तरफ। एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट आपके पास यहाँ पे r+2√2 r+2√2 अपॉन √2 यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी ना, x की वैल्यू हो जाएगी r+2√2 अपॉन √2। और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी r+3√2 अपॉन √2, ठीक है साइंटिस्ट। ये देखिए आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। ये x और y साइंटिस्ट कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने ये पॉइंट माने थे x और y, ये जो x और y साइंटिस्ट ओनली एंड ओनली इस लाइन के पॉइंट नहीं है, ये इस लाइन के ऊपर भी मिलते हैं। हमने माना था ना कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है, ये पॉइंट तो इसका भी है और इसका भी है। ये जो x और y हमने वैल्यू निकाली है, x और y जो हमने वैल्यू निकाली है, अगर ये इस लाइन का पॉइंट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको सेटिस्फाई तभी करेगा जब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो x और y की जो वैल्यू निकल के आई है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये अपने पास लाइन है L1, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ x एंड y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। लाइन L1 की जो लाइन है इस इक्वेशन इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर पुट करके देखिए 2x x की वैल्यू ये है, ये हम पुट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा r+2√2 अपॉन √2, ठीक है। -3y -3 की ये वैल्यू है r+3√2 अपॉन √2, ठीक है। +9 इज इक्वल टू 0, +9 इज इक्वल टू 0। अगर साइंटिस्ट हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको देखिए कंप्लीट रिजल्ट r के इक्वल मिलेगा, यानी कि r की वैल्यू अपने को चाहिए, r की वैल्यू ही तो हमें चाहिए, और क्या चाहिए, बस r की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी। देखिए इसके अंदर हम ऐसे ही करेंगे, अपना ये जो √2 एलसीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 अपना एलसीएम हो जाएगा, तो ये अपने पास सेम रिजल्ट हो जाएगा। 2 × r करेंगे, 2r प्लस 2 × 4√2 -3r 3 9√2, ठीक है। प्लस के अंदर ये 9√2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट अपने पास क्या है, √2 तो 0 हो नहीं सकता, कंप्लीट वैल्यू को 0 बनाने के लिए ये वैल्यू रिस्पॉन्सिबल है। तो इस कंप्लीट वैल्यू को हम 0 के इक्वल कर देंगे, इस √2 को छोड़ दीजिए, अपने पास क्या हो जाएगा 2r -r करेंगे -r, ठीक है, -r। उसके बाद देखिए √2 वाली रकम देखिए कौन सी है, 4√2 ये देखिए ये -9√2 है, ये प्लस √2 9 है, इस ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा प्लस का 4√2, क्या बचेगा, प्लस का 4√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपने पास -r इज इक्वल टू -4√2 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अपने पास r की वैल्यू बचेगी, r की वैल्यू अपने पास बचेगी साइंटिस्ट 4√2, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो r की जो डिस्टेंस है वो अपने पास आ जाएगी 4√2, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये थोड़ा मैं मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसके लिए साइंटिस्ट आपको पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन बिल्कुल इजी समझनी पड़ेगी, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना 16th क्वेश्चन इस प्रकार कंप्लीट होगा ये।